दोस्तों बहुत बड़ी देखिएगा अपडेट आ रही है ईरान वॉर से। देखिए मैक्सिमम लोग आपको यही बता रहे हैं कि इंडिया का देखिएगा बहुत लॉस हो रहा है, क्रूड ऑयल यहां जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ईरान वॉर से देखिएगा इंडिया का बेनिफिट ही है। और मैं आपको बताता हूं सटीक वे में, और इंडिया इससे रिकवर भी इतनी अच्छी तरीके से करेगा जितनी अच्छी तरीके से ना तो यूएस कर पाएगा, ना चाइना कर पाएगा, ना ही रशिया कर पाएगा। अब बताता हूं कैसे। सबसे पहले देखिएगा सबसे बेस्ट सिचुएशन इस पर्टिकुलर वॉर में किसकी है? इंडिया की। ना तो इंडिया का इजराइल दुश्मन है, ना तो देखिएगा ईरान दुश्मन है, ना अमेरिका दुश्मन है, ना रशिया दुश्मन है, ना चाइना दुश्मन है। फर्स्ट थिंग देखिएगा, पहली चीज है रशिया को बहुत ही डिप्लोमैटिकली देखिएगा प्रेशर है कि वो ईरान का सपोर्ट करे, और यहां पे देखिएगा यही चीज कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रही है। इसीलिए यूरोपियन कंट्री देखिएगा रशिया पे भी प्रेशर बना रहे हैं। चाइना के साथ भी सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं वो भी ईरान का फ्रेंड है, तो वो भी इस पर्टिकुलर वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर यूएस तो आपको पता है इन्वॉल्व ही है, और देखिएगा इजराइल भी है। ये हो गई बड़ी इकॉनमी। अब आप बात करते हैं ईरान के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया को देखिएगा डीप डिस्काउंट पे खुद ही ऑफर कर दिया है किसने? रशिया ने ऑयल के लिए, जो कि देखिएगा रिलायंस तैयार हो गई है यूरोपियन कंट्री को बेचने के लिए। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी यूएस में प्रॉब्लम होगी, रशिया में प्रॉब्लम होगी, चाइना में प्रॉब्लम होगी, सब जगह प्रॉब्लम होगी। कल जिस तरीके से देखिएगा विस्फोट किया है, स्ट्राइक करी है देखिएगा ईरान की पर्टिकुलर देखिएगा रिफाइनरी पर, जिसमें 15% देखिएगा जहां से देखिएगा सेल आउट होता था चाइना को ऑयल। तो आपको पता है चाइना को भी प्रॉब्लम होगी। चाइना ने तो अपना जीडीपी का रेट भी गिरा लिया है। तो आप समझ लो कि यहां पे सारी सिचुएशन इंडिया के लिए सही होंगी। तो आप देख सकते हैं ईरान वॉर टू वेव मोर ऑन इंडियन ग्रोथ दैन इन्फ्लेशन, कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे पूरी तरीके से इजराइल अटैक ऑन ईरान इज एक्सपेक्टेड टू वे मोर ऑन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ दैन इन्फ्लेशन, विच देखेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी सिचुएशन है ये जो आपको बताई जा रही है, ये सारी प्रॉब्लम इंडिया को आने ही वाली नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम इंडिया को नहीं आने वाली है। आप इससे अगर बेनिफिट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, रशिया तो एक बहुत बड़ा सप्लायर है। देन आफ्टर दैट देखिएगा जब इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, जब देखिएगा $120 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस चले गए थे, तब इंडिया को कोई नहीं फर्क पड़ा। और इंडियन कंपनीज ने इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया था ऑयल कंपनीज ने कि उन पर विंडफॉल टैक्स लगाने पड़ गए थे। क्या लगाने पड़ गए थे? विंडफॉल टैक्स लगाने पड़ गए थे। तो सेम सिचुएशन है, चूंकि 2022 से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और 2022 से देखिएगा 2026 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आप देख सकते हो किस तरीके की रही है। तो ये चीज देखिएगा आपको कोई नहीं बता रहा है सिस्टमैटिकली कि इंडिया को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ना इंडिया को रशिया डिस्टर्ब करेगा, ना यूएस करेगा, ना चाइना करेगा, ना ईरान खुद करेगा, इजराइल तो कर ही नहीं सकता। अब आप ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन किसी की होगी। और अब देखिएगा जो पैसा दुबई जा रहा था, यूएई जा रहा था, सऊदी जा रहा था, वो स्विच होके कहां पे आएगा? वो इंडिया आएगा, क्योंकि इंडिया इस पर्टिकुलर वॉर में सबसे सेफेस्ट कंट्री है, जो सबको दिख रहा है, और जो सबको दिखता है वहीं पैसा आता है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सब ये बता रहे हैं कि इंडिया कोई लॉस हो रहा है, उधर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कोई फिगर नहीं है। हाँ, डिस्टर्बेंस तो थोड़ी बहुत होती है, रूट चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा 1-2 महीने का ही देखिएगा डिस्टर्बेंस रहता है, 15-20 दिन का डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन आपको भी पता है कि ये वॉर ऐसा नहीं कि 6 महीने लड़ा जाएगा या 1 साल लड़ा जाएगा, और लड़ा भी जाएगा तब इसकी कितनी वैल्यू नहीं होगी। जैसे इजराइल हमास की वैल्यू नहीं है, इजराइल पैलेस्टीन की नहीं है, इजराइल लेबनान की नहीं है, इजराइल हिजबुल्लाह की नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वॉर पुराना होने लगता है तो मार्केट उस पर वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे कि स्टार्टिंग में करता है, और सबके रिजर्व्स होते हैं वेपन के, वो कम होना शुरू होते हैं, तो उस तरीके से स्ट्राइक्स भी होना बंद हो जाती हैं जैसे वो पहले हो रही थी। और ईरान को कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है कि ईरान इजराइल से फंडिंग रशिया से फंडिंग उठा लेगा या चाइना से फंडिंग उठा लेगा या कुछ भी कर लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज सीधा सीधा बता रही है कि देखिएगा इंडिया के लिए ये सबसे सही चीज क्या है कि देखिएगा इंडिया के फॉरेक्स भी बढ़ रहे हैं, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग, इंडिया में अभी भी इन्फ्लेशन लो है, ये बढ़कर भी देखिएगा अगर चला भी जाता है तो ये 4% के नीचे ही रहेगा, जो कि कंफर्टेबल लेवल है। जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में जब देखिएगा गल्फ मिडिल ईस्ट में इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा था, वो इन्वेस्टमेंट जो देखिएगा बैकडअप होगा, विड्रॉल होगा, तो वो किसी ना किसी कंट्री में आएगा ही आएगा। तो यूरोप में ग्रीनलैंड का मुद्दा है, पहले से आपको पता है। और आपको पता अफ्रीकन कंट्री में क्यूबा नेक्स्ट पर्टिकुलर टारगेट है। तो ऐसे में इंडिया ही एक सबसे रिलायबल कंट्री आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज सबसे बढ़िया एफआईआई के लिए सबसे अच्छी अपडेट आ रही है, जो वॉर से रिलेटेड आ रही है। तो इस पर फोकस करिएगा। राम राम।